अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंकल बोन्स पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में टिबिया और फिब्यूला बोन को कवर किया था, जो कि हमारे पास लेग की बोन्स थी। हम एक सीक्वेंस में चल रहे थे। हमने पेल्विक बोन से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम थाई बोन पे आए थे, फिर लेग पे आए थे और अब हम एंकल बोन्स यानी फुट की बोन्स पर आए हैं। तो यहाँ मैंने एक फुट का स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पर जितनी भी बोन्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं फुट के स्ट्रक्चर में, उसको हमने थॉरली स्टडी करना है आज, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी एमसीक्यूज़ के लिए डिस्कस करना है। तो एंकल बोन्स हमने अब तक जो स्टडी किया था रिसेंट ईयर्स में, वो ये था, सेकंड ईयर तक कॉन्सेप्ट ये हमारे पास बोन्स का रहा है कि एंकल बोन्स में आफ्टर टिबिया एंड फिब्यूला आते हैं टार्सल्स, और 7 टार्सल्स होते हैं, फिर मेटाटार्सल्स होते हैं जो कि 5 इन नंबर हैं, और फिर फिलेंजेस होती हैं 14 इन नंबर। और अब हमारे पास हम देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास और किस तरह से इनकी आर्टिकुलेशन होती है, किस बोन के साथ आर्टिकुलेशन होती है, सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली एंड एंटीरियरली। तो उसको हमने आज थोरली यहाँ पर डिस्कस करना है, और हम नंबर भी काउंट करेंगे कि कौन कौन सी। अब हमने 7 टार्सल बोन फॉर एग्जांपल डिस्कस की हुई हैं, हमें नंबर अच्छी तरह पता है, हमें 5 मेटाटार्सल्स का भी पता है, लेकिन हमें उनकी नेमिंग का नहीं पता। तो आज हमने उसकी नेमिंग को भी डिस्कस करना है, हमने उस एक रफ से कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एंकल बोन्स में सबसे पहले हमें पता है कि टेलस बोन से स्टार्ट होता है। टेलस बोन हमारे पास ये बोन है, टेलस बोन, ये हमारे पास सबसे मेन और फर्स्ट बोन आती है टार्सल बोन्स में। हमें पता है कि यही सीक्वेंस रहेगा, टार्सल बोन्स का, फिर मेटाटार्सल्स का और फिर फिलेंजेस का। ये पूरा हमारे पास एक फुट का स्ट्रक्चर है और फुट हमारे पास टार्सल्स और मेटाटार्सल्स का कॉम्बिनेशन है। अब इनमें से हम फुट को अगर टार्सल्स और मेटाटार्सल्स में डिवाइड करें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ तक इस जॉइंट तक आ रहा है, इसे हम कहते हैं टार्सल्स बोन। और इसके अलावा जो ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है, जो हमारे पास फुट का एक फ्रेमवर्क बनाता है, उसे हम मेटाटार्सल्स कहेंगे। और उसके बाद हमारे पास फिंगर्स जो होती हैं फुट की, उसे हम फिलेंजेस उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे पास मेटाटार्सल्स का रीजन है और ये टार्सल बोन का रीजन है ये सारा। तो इसमें 5 बोन प्रेजेंट हैं, इसमें 7 प्रेजेंट हैं और इसमें 14 प्रेजेंट है। ये नंबर हमें पहले से पता है। तो इस सारे स्ट्रक्चर को जब हम कंबाइन करते हैं तो कलेक्टिवली से हम फुट का स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम टार्सल बोन्स को पहले डिस्कस कर लें। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेलस बोन है, जो कि हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन है। इसके साथ कोई भी मसल अटैच नहीं होता। और हमारे पास इसके अलावा जो सबसे बिगेस्ट जो टार्सल बोन है वो हमारे पास कैल्केनियस बोन है, जो इसके बिल्कुल साथ ही अटैच है। ये हमारे पास जो है एंकल का जो सारा जो हमारे पास बोन है वो उसका ही बोनी लैंडमार्क कवर करती है। टेलस बोन के साथ जो आर्टिकुलेशन होती है सुपीरियरली, वो हमें पता है कि टिबिया और फिब्यूला यानी लोअर लेग की बोन्स की होती है जस्ट विद टेलस बोन सुपीरियरली। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कैल्केनियस बोन की भी हमारे पास टेलस बोन के साथ होती है आर्टिकुलेशन। तो उसके साथ साथ जब हम सुपीरियरली देखें तो हमारे पास लोअर लेग की बोन्स के साथ टेलस बोन ने आर्टिकुलेशन की है। एंटीरियरली देखें तो एंटीरियरली यहाँ पर हमारे पास एक इंटरमीडिएट बोन है जिसे हम नेविकुलर बोन कहते हैं, उसके साथ आर्टिकुलेशन है। और इन्फीरियरली यानी कि डाउन साइड पे कैल्केनियस बोन के साथ इसकी आर्टिकुलेशन हुई हुई है। तो 3 बोन्स के साथ हमारे पास यानी 3 साइड्स पे एक लेग, एक कैल्केनियस बोन जिसके इन्फीरियर साइड पे, और एंटीरियरली यानी फॉरवर्ड साइड पे नेविकुलर बोन के साथ जिसे हम इंटरमीडिएट बोन भी कहते हैं, उसके साथ इसकी आर्टिकुलेशन हुई हुई है। टेलस बोन को हम असल में 2 रोज़ में डिवाइड करते हैं, एक प्रॉक्सिमल रो और एक डिस्टल रो। हमारे पास प्रॉक्सिमल रो यहाँ तक है जिसमें सिर्फ 2 बोन्स इन्वॉल्व हैं, और डिस्टल रो में हमारे पास 4 बोन्स का कॉम्बिनेशन आता है। अब हमारे पास जो प्रॉक्सिमल रो है जिसमें 2 बोन्स है वो है टार्सल और कैल्केनियस बोन। ये 2 बोन हमारे पास प्रॉक्सिमल रो बना रही हैं।
डिस्टल रो में हमारे पास 4 बोन्स आती हैं जो कि हमारे पास क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं, उसमें हम नेम देंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। ये हमारे पास जो 3 बोन्स आपको नज़र आ रही हैं ये क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं, ये डिस्टल रो में प्रेजेंट है। उसके साथ साथ एक और बोन हमारे पास डिस्टल रो में प्रेजेंट है, वो क्यूबॉइड बोन है। जो 3 बोन्स क्यूनिफॉर्म बोन्स कहलाती हैं उसे हम मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। और ये हमारे पास जो लेटरल साइड पे ये क्यूबॉइड बोन है। अब हमारे पास इस रीजन में आ जाते हैं प्रॉक्सिमल रो और ये रीजन है हमारे पास डिस्टल रो। इन दोनों के इन बिटवीन में प्रेजेंट हमारे पास एक बोन है, ये वाली बोन, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। ये हमारे पास है नेविक्यूलर बोन, इसी वजह से हम इसको कहते हैं इंटरमीडिएट बोन, बिकॉज ये प्रेजेंट है हमारे पास बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल रो या बोन्स, जिसमें हमारे पास इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। ना ये प्रॉक्सिमल रो की बोन्स में इन्वॉल्व है, ना डिस्टल रो की बोन्स में इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट बोन और नेविक्यूलर बोन कहते हैं, जिसने हमारे पास आर्टिकुलेशन की हुई है सुपीरियरली विद द टेलस बोन एंड एंटीरियरली विद मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन्स। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्यूबॉइड बोन पे आते हैं तो क्यूबॉइड बोन ने हमारे पास जो आर्टिकुलेशन की हुई है वो हमारे पास कैल्किनियस बोन के साथ सुपीरियरली, और एंटीरियरली इसने हमारे पास जो आर्टिकुलेशन की हुई है वो 4th एंड 5th मेटाटार्सल बोन्स के साथ की हुई है, जबकि मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन्स ने हमारे पास सुपीरियरली नेविक्यूलर बोन के साथ आर्टिकुलेशन की हुई है और एंटीरियरली 1st, 2nd एंड 3rd मेटाटार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेशन की हुई है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसका पूरा जो सीक्वेंस है वो याद रह सके। उसके बाद आते हैं हमारे पास फिलिंजेस। फिलिंजेस में हमारे पास आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो फर्स्ट हमारे पास फिंगर है उसमें 2 हमारे पास बोन्स होंगी, यानी 2 फिलिंजेस हैं, बाकी सारी 4 जो हैं फिलिंजेस उसमें हमारे पास 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि फर्स्ट हमारे पास जो फिंगर है उसमें सिर्फ 2 बोन्स हैं, यानी 2 फिलिंजेस हैं, बाकी सब में 3 फिलिंजेस प्रेजेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेलिस बोन की थोड़ी सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इस बोन के साथ कोई भी मसल अटैच नहीं होता। इसकी आर्टिकुलेशन सबसे ज़्यादा बोन्स के साथ है, सुपीरियरली विद 2 बोन्स ऑफ लोअर लेग, इंफीरियरली विद कैल्किनियस बोन, एंटीरियरली विद द नेविक्यूलर बोन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके साथ साथ ये वेट की ट्रांसमिशन करता है, यानी लोअर लेग की जो वेट है उसे ट्रांसमिट करता है फुट में, और ये सारी टार्सल बोन में सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन है और हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो कवर्ड होती है इसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ, बिकॉज ये आर्टिकुलेशन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, ज़्यादा बोन्स के साथ इसने आर्टिकुलेशन की है एज़ कम्पेयर टू अदर बोन्स। अब हम काउंट करते हैं कि क्या 7 टार्सल बोन्स प्रेजेंट हैं। 1 टेलिस, 2nd कैल्किनियस बोन, 3rd इज़ द नेविक्यूलर और इंटरमीडिएट बोन, 4th, 5th and 6th are the cuneiform bones, medial, lateral and intermediate, and the 7th one is the cuboid bone। ये हमारे पास आ गया ये डॉटेड रीजन टार्सल बोन का। उसके बाद हमारे पास 5 मेटाटार्सल्स हैं, 1 2 3 4 5 मेटाटार्सल्स और 14 फिलिंजेस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिलिंजेस भी हमारे पास इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं। अब हमने ये डिस्कस कर लिया क्या फुट की क्या डिवीज़न थी, क्या उसकी नंबर थे। अब हम देख लेते हैं कि जो जॉइंट बन रहे हैं आपस में, इनके नेम्स को भी हमें पता होना चाहिए। टार्सल और मेटाटार्सल्स के इन बिटवीन जो जॉइंट बनता है सबसे पहला उसे हम कहते हैं टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स। ये जो टार्सल बोन और मेटाटार्सल में बन रहा है इस रीजन में, इस डॉटेड रीजन में। फिर हमारे पास मेटाटार्सल्स आगे फिलिंजेस के साथ जॉइंट बनाती है जिसे हम मेटाटार्सल फिलिंजियल जॉइंट कहते हैं, जो कि ये डॉटेड रीजन बना रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो फिलिंजेस में आपस में जॉइंट बन रहा है, यानी कि हमें पता है कि ये पूरा एक फिलिंजेस का स्ट्रक्चर है, उसमें से हम अगर इस फिंगर को लें तो इनके इन बिटवीन भी जॉइंट बन रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं इंटरफिलिंजियल जॉइंट्स, जो कि फिंगर में प्रेजेंट एक सिंगल फिलिंज के बिटवीन जो बनने वाला जॉइंट है, जिससे हम कहते हैं कि ईच फिलिंज कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, तो उनमें आपस में जॉइंट बन रहा है, उसे हम इंटरफिलिंजियल जॉइंट्स कहते हैं।
तो ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर था फुट का, और ये सारी एंकल बोन्स आज हमने डिस्कस की और उनकी डिवीज़न टार्सल, मेटाटार्सल और फिलेंजेस में, और ओवरऑल एज अ फुट। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, इन नेम्स की भी, जो कि बोन्स के आज हमने सीखे हैं न्यू। और आपसे मैं कहती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स, क्योंकि मेन पर्पस मेरा यही है कि उन तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल कर सकें और मेन टॉपिक्स को देखकर बेनिफिट गेन कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।